अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हुकूमत पंजाब ने मज़दूरों की रोज़ाना की उजरत में यहाँ पर इजाफा कर दिया है। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर ये कहता है कि महंगाई में 15% इजाफा हुआ है, जबकि गरीब की उजरत महज यहाँ पर 9% बढ़ी है। साथ ही साथ खबर यहाँ पर यह है कि पंजाब हुकूमत ने मज़दूरों की रोज़ाना उजरत में 61 यानी कि 61 रुपये का यहाँ पर इजाफा कर दिया है, जबकि सरकारी तौर पर मज़दूर की तनख्वाह यहाँ पर 750 रुपये मुकर्रर कर दिया है। मेरे साथ अभी यहाँ पर एक सर भी मौजूद है, भाईजान मौजूद है, जो कि यहाँ पर सब्ज़ी की रेहड़ी पर यहाँ पर मजदूरी करते हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर जानते हैं कि इनकी यहाँ पर रोज़ाना की उजरत कितनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी उजरत है आपकी रोज़ की? हमारी रोज़ की 600 रुपये। 600 रुपया है। और ये महीने के आप पे कितने बन जाते हैं? 18,000। 18,000। ये 20,000। हाँ 18 ही होता है जी, 20 नहीं होता, 18 ही होता है। ये 18,000 में आप गुजारा कैसे करते हैं? बच्चे हैं साथ देते हैं मेरा, हाँ, तो सीरी गुजारा होता है। मेरे अकेले से कैसे ही होगा। हांडी कितने की बन जाती है आपके घर में रोजाना? हांडी तो यहाँ से चली जाती है सब्जी घर के लिए, जो वैसे हांडी लेने जाए बाज़ार में तो 600 रुपये में हांडी पकती है मसा। सब्जी की मामूली लो तो 200 रुपये लग जाता है। उसमें गोश्त डाल लो मुर्गे तो 300 बोल लग गया, 500 चला गया। अब 600 रुपये किस किस जगह पे खर्च करेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं मजिस्ट्रेट के आदमी थे या कौन थे, वो आए थे बाज़ार में 3-3 हज़ार रुपया जुर्माना भी करके गए। क्यों? वो जी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, 3-3 हज़ार रुपया जुर्माना करेंगे। मैं साइड पे हो गया, दोबारा आए, कहने लगे जी कौन है जी? मैं कहा मैं नहीं हूँ मालिक, आपका नाम क्या? मेरा नाम उन्होंने पूछ लिया, मैंने बता दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर अभी आपको अपने घर के लिए राशन लेना है, हाँ। क्योंकि जाहिर बात है ईद आ रही है, आप महीने का राशन डालते हैं घर में या 15 दिन का राशन डालते हैं? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का राशन डालते हैं। तो आप ज़रा मुझे बताइएगा कि अगर अभी हम ज़रा दुकान से अंदर जाकर हम राशन लें तो अब हमें कितने का आपको राशन पड़ेगा? ये 2,000 रुपया तो चला ही जाएगा ना, कम से कम। अच्छा, अभी हम जरा देखते हैं कि अगर ये हमारे साथ जो चाचा जी हैं, अगर ये अभी यहाँ पर सिर्फ 15 दिन का भी अगर यहाँ पर राशन लेते हैं तो 15 दिन का राशन आपको कितने का पड़ेगा? आइए ज़रा अंदर जाके देखते हैं। अच्छा जी, राशन यहाँ पे ले लिया गया है। ये 15 दिन का यहाँ राशन है और ये 15 दिन का राशन यहाँ लिया है इन्होंने। इनकी जो है रोज़ की इनकी उजरत यहाँ पर 600 रुपये है। अभी यहाँ पर जो है राशन यहाँ टैली किया जा रहा है। कितना बिल बन? ये आपका अंकल हो गया 7,240। 7,000 रुपया, 7,240। इसमें कुछ लेस हो सकता है? आपको लेस करके लगाया, और क्या लेस करना है? देख लें, गरीब आदमी हूँ, कुछ लेस कर दें। भाई हुकूमत ही गरीब है, जो मोहब्बत वाले रेट लगाए सारे सरकारी रेट है। अच्छा, ये 7,240 रुपये का ये बिल यहाँ बना है। और ज़रा मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को, बल्कि मैं ज़रा यहाँ पर हुकूमत को ये बताना चाहती हूँ बड़े बसत एहतराम के साथ, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं, ये सारा का सारा वो राशन है जो कि यहाँ पे बुनियादी ज़रूरत है। इस राशन के अंदर यहाँ पे कोई लग्जरी आइटम शामिल नहीं है। इस राशन के अंदर ना केचप है, ना मेयोनीज़ है, ना XYZ कोई और चीज़ है। सिर्फ चावल, चीनी, आटा, दालें, सरफ, साबुन और इस तरह की चीज़ें यहाँ हैं। ये आपका 15 दिन का राशन चाचा जी 7,240 का है। तो मतलब ये है आपका कि आपका महीने का राशन तकरीबन 14-15 हज़ार का बनता है। 18,000 तो आपकी तनख्वाह है। तो आप खाते क्या है? किराए का मकान है, आपको करते क्या है? वो मैं बताता हूँ आपको। ये तो मैं जो लेता हूँ ना तनख्वाह, ये उसका मैंने बताया है। हाँ। मेरे बेटा है, उसकी भी तनख्वाह आ जाती है, बेटी है उसकी भी आ जाती है, तो वो घर का सर्कल चला लेती है। ये अल्लाह ताला ने हमारा एक सर्कल चलाया होता है रोटी के लिए, चाहे थोड़ी थोड़ी करके खाएं, वक्त पास करते हैं। हाँ। वक्त को धक्का देने वाली बात समझ कि वक्त गुजारते हैं, मुश्किल से गुजार रहे हैं। पहले ये राशन आपको कितने का आता था? ये पहले मेरा ख्याल का 5,000 का 5,000 का राशन। हमारे साथ अभी यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, ये 7,240 का इनका यहाँ राशन बना है। यही कह रहे थे पहले यही राशन का तकरीबन 4 या 5 हज़ार का आता था, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। हुकूमत ये कहती है कि हुकूमत ने यहाँ पे उजरत में इजाफा कर दिया है। तो आपके पास तो रोज़ाना ऐसे कई लोग आते होंगे जो शायद यहाँ पर 1-1 पाव या 2-2 पाव चीज़ें लेके जाते होंगे। क्या कहते हैं आप उन ऐसे बेचारे लोगों को आप कैसे डील करते हैं? बिस्मिल्लाह, आपके प्रोग्राम के फलसफे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजाफा हुआ है अमीर लोगों का। इमरान खान कहता है ना, एक दिन मुझे 600 में एक टाइम का गुजारा करके बताए। ये तो अंकल कह लेके जा रहे हैं, उसने किस चीज़ पे कंट्रोल किया है? सैलरी बढ़ी है तो सरकारी लोगों की बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है
की बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है तो पुलिस वालों की, रेलवे वालों की बढ़ी है। पब्लिक का क्या पड़ा है? पब्लिक पे सिर्फ महंगाई का तूफान आया है। बिजली के बिल हैं वो आसमानों से बातें करते हैं। 15% महंगाई में इजाफा हुआ है। 15 नहीं, तकरीबन 100% ही इजाफा हुआ। जितने टैक्स ये करते हैं, चोरी ये करते हैं, भर्ती आवाम भरती है। अब घी का था तो घी का क्या इन्होंने नोटिस लिया है? पहले ये बड़े दावे करते थे हम 85 रुपये चीनी बिकवाएंगे। कई दफ़ा प्रोग्राम आवाम ने देखा तो कौन सी जगह पे इन्होंने 85 रुपये दिए। आपने चीनी क्या किलो लगाई है? चीनी जो 100 रुपये किलो लगाई है, 100 ही हमें आई है। 100 रुपया ही हमें आई है। कोई एक चैनल, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा सरकारी इदारा मुझे बता दें जहाँ से गवर्नमेंट की चीनी मिलती है। आटा 20 किलो 1100 रुपये, ये मिल का रेट है। मिल का रेट? हाँ जी, मिल का रेट है। बस घी वालों ने तो हड़ताल की है, उधर कोई भी नहीं जाता। वो कहते हैं हमने 300 रुपये का घी लेना नहीं थे। ये की है यार, ये पेटी लेके आओ मेरे पास, लेके आओ, उसके वादे करके मैं इनको बताता हूँ। ये को सऊदीया का, जर्मनी का, जापान का ब्रांड नहीं, यहाँ पाकिस्तान का ब्रांड है। हाँ। ये एक महीने 1400 की पेटी होती थी, अब ये कितने की है? 1650। इसमें ये बातें करें, जरा इसको क्लियर करें, आपको नजर आगे नहीं। यानी कितने रुपए बढ़ गए इसके ऊपर? 1500, 1600, 250 रुपए। वो तो ये गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, वो कहते जो मर्जी करो, अपनी मनमानी करते हैं ना। इनका चलान क्यों नहीं होता? वहाँ से हमें ये सस्ती देंगे तो हम इनको भी रिलीफ देंगे। ये तो हम इतने पैसे देखो, कहते एक दफ़ा फ़ोन सुनते, लेना नहीं यार, शायद दूसरी दफ़ा वो हमारा फ़ोन नहीं सुनते। लोग कहते हैं यार हमने जो जहर खाना वो खाना ही खाना है। हाँ। पहले 500 का लेके आए, इसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। भी तो नहीं बनती ना तेल घी के बगैर, मसला ये है। बगैर तो हंडी नहीं बननी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चाचा जी। आप अपना सामान लें, आप अपना बिल दें 7000। जी जी जी। एक चीज़ मैंने और आपको दिखाई है, ये नहीं पता नहीं कौन से इन्होंने जिन रखे हुए हैं। एक चीज़ हमारे पास स्टोर पे आती ही नहीं है, महीने से नहीं आ रही है। पता नहीं कह रहे कि कोई छुपा रस्म रेट लेके गया, लाने के बाद चला गया। आज पूरे बाजार में उन्होंने 2-3 लाख रुपया इकट्ठा किया है। वो हमें बताएं कि गवर्नमेंट ने किस खजाने में लगाना है, किधर जमा है? ये नाम पड़े पूरे बाजार में। कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ये आपकी दुकान के ऊपर 3000 रुपए का ये जुर्माना हुआ है। वो कह रहे कोई जिन आया तो आपसे रेट लेके गया। फरोशी के उसके पर ग्राम फरोशी लिखा हुआ है। ये क्या किया आपने? वो कह रहे कोई जिन आया, पहली तारीख को शानगी लेके गया, वो आपने महंगा दिया। मिल बंद हुए 15 दिन हुए, वो तो हमने सेल ही नहीं किया। अब ये चीखना चिल्लाना हम किसको कहें? किसके आगे जाके घुटने टेके के हमें बताएं को फलाना बंदा ये रेट करके गया, हमें बताएं। चलो मैंने ये 3000 दे दिया, तो इमरान खुदा का वास्ते हमें वो बंदा बता दे, वो जिन बता दे जो यहाँ से सौदा लेके गया। वो जिन हमें बता दो जो आगे पूरे बाजार से रेट लेके गया। अब ये लाख रुपया जमा किया, किधर लगेगा? दादा साहब जाके लगाना है, पार्लियामेंट हाउस में लगाना है। अपने ही नखरे करने इन्होंने। एक दिन गरीब के साथ इधर, एक दिन आगे ना जो बड़े बड़े आवानों में बैठे, एक दिन मेरे साथ इधर 12 घंटे ड्यूटी कर लें, उनको मैं मान लूँगा। प्राइवेट बंदे की ज़िंदगी कैसे गुजरती है? सही बात है। एक आम बंदा किस तरह ज़िंदगी गुजारता है? सही बात है। तो 600 रुपये में इनकी चाय नहीं आती। चाय हम तो गुजारा कर ही रहे ना, ये 600 रुपये की इनकी चाय नहीं आती, तो ये मुल्क से मारने चले। ये सब एक इससे पहले हुकूमत थी, जो चोर थे, जो थे खाते तो थे। इस हुकूमत ने क्या, हम पैसे दे ही जा रहे, कर ही जा रहे। 3-3 हज़ार के या जुर्माने हो रहे हैं, लोगों के घरों के राशन यहाँ 7-7 हज़ार का, सिर्फ यहाँ पे 15 दिन का राशन है यहाँ पे जनाब। और हुकूमत यहाँ पर ये दावा करती है, हुकूमत ये यहाँ पे दावा करती है कि हुकूमत ने यहाँ पर जो है उजरत बढ़ा दी है। हुकूमत यहाँ पे दावा करती है कि हुकूमत ने यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। आगे जरा चलते हैं और आगे जाके मजीद जरा यहाँ पे लोगों से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम लोग एक आटा चक्की की दुकान पर मौजूद हैं और अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पर आटा फ़ी किलो इस जगह पर चक्की का आटा 80 रुपये किलो मिल रहा है और 80 रुपये किलो उसका रेट है यहाँ पर। बाकी चीज़ों के रेट्स यहाँ लगे हुए हैं। हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक गरीब आदमी के लिए ना अंकल जी राशन ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल, बहुत। 80 रुपये किलो आटा है। ये 80 रुपये किलो आटा एक आदमी के लिए, एक फैमिली के लिए कितना, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा 6 बंदों के लिए? भाई एक दिन ही, एक टाइम पास होता है, 1 किलो में एक वक्त पास होता है। रात को फिर बनाना पड़ेगा। हाँ। लाना पड़ेगा। तो ये क्या वजह है, 80 रुपये किलो आटा क्यों? 80 रुपये आटा इसलिए हुआ है ना कि ये 1200 रुपये मन कणक मिलती थी, 1000 रुपये मन मिलती थी, 1100 रुपये मन थी। उसका रेट जो है ना वो 2300-2400 रुपये मन है। हाँ जी। तो इसलिए ये महंगाई हुई है।
हुकूमत ने तो कहा था कि इस दफा तो गंदम की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है। वो अच्छी हुई है, मगर ये भाई कि पिछले रेट है ना 1200 रुपये मान दे हिसाब से देना। कौन कंट्रोल करेगा बिल्स के रेट, कौन कंट्रोल करेगा? बेटा ये गवर्नमेंट का ही काम है। अगर 1200 रुपये मानो वो कणक का रेट बढ़ा के जब 2200 रुपये कर लें तो उसमें फिर दूसरों का क्या कसूर है, मिल्ला वालों का या चक्कियाँ वालों का, उन्होंने बेचना है, गाहक मुड़ेगा। नहीं लेकिन मेरी बात तो सुने ना, एक गरीब आदमी है जो हुकूमत यहाँ महंगाई तो कर रही है, हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, हुकूमत यहाँ ये कहती है कि मजदूर की कम से कम उजरत यहाँ 20,000 रुपये है, लेकिन आप बताएं मजदूर ये 80 रुपए किलो आटा कैसे लेगा? 1 किलो 2 किलो तो नहीं लेके जाएगा ना। बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और गरीब आदमी वास्ते मुश्किल है, अमीरों वास्ते कोई मुश्किल नहीं। हाँ। ये सारा यानी परेशानी का आलम जो है ना वो गरीब के लिए है। 2013 से लेके 2018 की बात करते हैं, ये आखिरी बार ये आपने आटा 2018 में तब्दीली के आने से पहले आपने कितने रुपए का बेचा था? वो जी 48 रुपए का, वो लिस्ट मेरे पास मौजूद दिखाए ना है। जरा वो जरा देर लग जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती हूँ जी। वो हम अभी अब आपको जो है यहाँ पर नवाज शरीफ के दौर की भी हम आपको जरा यहाँ लिस्ट दिखाते हैं और हम आपको जरा बताते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में ये आटा किस किलो किस भाव मिलता था। हाँ एक मिनट बहुत पुरानी लिस्ट है ये तो ना। मैं 60 रुपए तक तो देखो ऐसो पीछे कटेगा। हाँ ये कितना थे दौर से 2019 है, नहीं मुझे पता दौर ये 2019 है चाचा जी। 2019 में तब्दीली का रेट था, उससे भी तब्दीली रेट था ये तब्दीली रेट 60 रुपए जब हुआ है ना तो देखना पड़ता है ना। चले आप मुझे जरा नवाज शरीफ के दौर का दिखाइएगा। तब्दीली सरकार के दौर में अभी आटा 80 रुपए किलो है और ये आटा पिछले दौर में यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ये आटा क्या किलो था, क्या भाव था, जरा आपको दिखाते हैं। 12-18 को 52 रुपए, ये 52 रुपए। अच्छा जी ये देखिए ना जरा, एक हमें 2000 चाचा ये काफ़ी है, ये हमें 2018 की लिस्ट हमें यहाँ पर मिल गई है। 19/12/2018 हाँ ठीक है 52 रुपए था। ये देखें जी, ये हम नहीं कहते हैं, ये वो अदादोशुमार कहते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ये 52 रुपए किलो आटा था 2018 में और आज ये 2021 में आज यही आटा यहाँ पर 80 रुपए किलो हो गया है, यानी कि 1 किलो के ऊपर यहाँ पर 28 रुपए से लेके 30 रुपए किलो तक यहाँ पर कीमतें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। चाचा जी आप मेरी बात बताएं जरा मुझे, सच्ची आप मुझे बात बताएं। हाँ, सच्ची, झूठ वाली बात ही नहीं है। झूठ वाली बात है, पता है कुरान का फैसला है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताएं ना, ये अब आप बताएंगे ये एक दौर में 52 रुपए किलो भी आटा बिका है। हाँ, बिल्कुल 80 रुपए आज बिक रहा है। फर्क क्या है तब्दीली में? तब्दीली में उस वक्त ये कणक 700-800 रुपए मन थी, गंदम तो वही थी ना, गंदम वही है, रेट कम था 800 रुपए मन। आपको कौन सा दौर वारा खाता था? वारा तो भाई बेटा काम तो चलता है। देखो महंगे भी लेने में वो बच्चे तो इनको लड़कों को काम की मजदूरी वगैरह तो देनी होती है ना, ये हमेशा तो शुरू से लेके अब तक वैसे ही है, मगर ये गंदम जब तक सस्ती नहीं करेंगे आटा सस्ता नहीं होगा। आपको इनके दौर में कोई मजा आ रहा है तब्दीली के दौर में? नहीं, तो दिल्ली के दौर में हमें कोई फर्क नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि परेशानी है गरीब आदमी की तरफ, गरीब आदमी के लिए परेशानी तो वो परेशानी है। ठीक है जी, ये गरीब आदमी के लिए आप परेशानी है। ये देख लें जी, हम नहीं कहते, ये 2018 की ये रेट लिस्ट है। यहाँ पर 2018 में यही आटा यहाँ 52 रुपए किलो था और आज यही आटा यहाँ पर 80 रुपए किलो यहाँ पर है। और एक गरीब आदमी के घर में कोई किलो 2 किलो आटा इस्तेमाल नहीं होता। एक गरीब आदमी के घर में सुबह दोपहर शाम जो है रोटियां ही पकती हैं। उनके घर में लोग जो है यहाँ चावल भी नहीं खाते। उनके घर में बच्चे जो है यहाँ पर अंडे डबल रोटी का भी नाश्ता बच्चे यहाँ रोज़ नहीं करते। क्या करें जी, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हुकूमती अदादोशुमार की। हुकूमत यहाँ पर ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर रही है कि महंगाई की शरह में यहाँ पर 15% का इजाफा हुआ है। ये बताएं, अभी मैं पीछे थी, 80 रुपये किलो आटा है। एक गरीब बंदे ने अपने घर का राशन दिया 15 दिन का, 7,500 का राशन है। कहाँ जा रहे हैं हम? ये बहुत पीछे चले गए, हम बहुत पीछे चले गए हैं। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि
20,000 रुपया सैलरी लेने वाला बंदा जो है ना, वो बहुत मुश्किल से घर का किचन उसका चल रहा है। जिसके 2-3 बच्चे हैं, उनकी तालीम का ख़र्च, उनके जिसका मकान रेंट का है, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा टूटी हुई है कि जो हुकूमत ये कहती है कि उसने मजदूर की उजरत बढ़ाई है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ये यहाँ पर दावा करती है, हुकूमत के दादोशुमार है, वो कहते हैं महंगाई में 15% का इजाफा हुआ है। आप एग्री करते हैं? नहीं, 15% का इजाफा कभी भी नहीं है, ना होगा। इनसे ये सब गलत बयानी से ये गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि 15% कहाँ है, जितनी महंगाई है उसके मुताबिक अगर ये उजरत भी करें ना गरीब बंदे की, जिस हिसाब से महंगाई है, मेडिसिन के ऊपर इतना टैक्स लग गया। अभी मुल्तान के अंदर मेडिसिन वालों ने हड़ताल की हुई है, मेडिसिन ही मिल रही है। गरीब बंदा जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है वो कहाँ से लेगा? आटा कहाँ से ले, दाल कहाँ से ले, सब्जी कहाँ से ले, कहाँ से खाएगा वो? लेकिन ये हर दौर में ऐसी सूरत हाल ही नहीं क्या? नहीं, कभी मेरे 40 साल मेरी एज हो गई है, 40 साल में मैंने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी है जितनी अभी तो दुनिया खुदकुशी करने पे उतरी हुई है, बच्चों को नहर में डूब रही है दुनिया। हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह की बड़ी रहमत। ठीक है, काम शाम कैसा चल रहा है? अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। सही चल रहा है काम? सही चल रहा है। गुजारा सही हो रहा है? गुजारा नहीं सही हो रहा। गुजारा कैसे करे, गैस तो मिल ही नहीं रही। हाँ। गैस मिलेगी तो काम करेंगे ना। हाँ। जो काम करने वाला होता है वो कहता है नहीं करना जी। 100-200 रुपए किलो गैस मिल रही है, जहाँ इस दिनों में 70 रुपए किलो गैस थी। तो गैस होगी तो हम काम करें। गाहक को कहते हैं जी 100 रुपया दुपट्टे का ढाई, गाहक कहता है 50 रुपए देने हैं। इसी वजह से हम गाहक से लड़ते हैं, गाहक मारते हैं। दुपट्टा ढाई तो अभी ईद आने वाली है, अब तो काम जरा दौड़ के चल रहा होगा। जी। कितना का हो गया दुपट्टा ढाई आजकल? ऐसे आजकल हो गया 150 रुपए का दुपट्टा। 150 रुपए का दुपट्टा ढाई हो गया है? इमरान खान की वजह से। क्यों भाई? इमरान खान हर चीजें महंगी है, तो इमरान खान चीजें पैसे तो पूरे करने ना। चले जी, पैसे यहाँ पूरे करने आए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आ नहीं रही थी, हमने बिजली की तारों पे दुपट्टे डाल दिए। ये क्या कर रहे हैं? बिजली की तारों पे इमरान खान की वजह से ऐसे तो होने, हमने मर जाना इसकी वजह से। ये हफ्ते क्या किया अभी आपने? ये इमरान खान की वजह से किया। वाह जी वाह, क्या कहने आए। अम्मा जी सलाम अलैकुम, इतने आओ। कितने चले हो? क्या ले रहे हैं ये बाजार में? बेटे मंगन आई हैं, मजबूर है बंदा। मंगन आए हो? बंदा बीमार पिया बेटे, 15 साल हो गया। 2 बेटियां सी शादीशुदा कर दित्तियां, तो हुण मैं की करा? 2000 ਦੇ बर्तन ही मांजनी आ, तो फिर ऐसे तरह दाला दुला को रोटी लै देंदे ने, सौदा सुदा दिए। गुजारा क्यों जो हो रहा है तुम्हारा? अच्छा गुजारा हो रहा है, चंगा गुजारा हो रहा है? चंगा नहीं थी गुजारा हो रहा, बड़ी मजबूरी हैगी है बहुत। जो मंगन भी जाने झिड़कां देंदे ने, काम करो, काम भी करी देता भी झिड़कां देने। पहले भी मंगने से हो या हुणे तुसी? नहीं, हुणे धीए मंगना शुरू कीते। किन्ने ऐसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ? बेटे साल को हो गया बेटे। साल हो गया मांग रही है। पहले आप क्या करती थी? पहले धीए मैं बहुत काम कर ली, बहुत बड़े काम बहुत काम कर ली, बड़ा ही काम कर ली धीए। ते हुण मैं 2000 ਦੇ बर्तन मांजनी, मेरे को काम नहीं हुंदा, मैं शुगर ही मरीज हां धीए। यह गल है। चले जी, ये हमारे प्रोग्राम में वो खातून मौजूद हैं जो कि हमारे सामने यहाँ पर मिसाल है। अभी हम गड़ी शाह के बाज़ार में मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है बाज़ार में चलते फिरते आते जाते कई लोग हमें यहाँ मिलते हैं। ये खातून पहले काम करती थी और बाकायदा काम करती थी, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से ये खातून यहाँ पर गलियों में जाके मांगती हैं। आपको दिल नहीं आपको दुखता जब आप लोगों के सामने जब आप हाथ फैलाती हैं? बेटे बहुत दुख है, क्या करो, मजबूरी है, कोई नहीं देता खाने बेटे, मजबूरी है। इज्जत नफ्स तो मुतासिर होती है, इज्जत तो मुतासिर होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या रिश्तेदार नहीं पूछ देंगे, कोई नहीं पूछ देंगे, कहने जो कितों देंगे, परेशानी है। क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। काम भी करती हैं, 2000 रुपये के बर्तन मांजती हैं। 1 साल पहले से उन्होंने मांगना शुरू किया लोगों से, बंदा बीमार है उनका। ये हो क्या रहा है, क्या करे अवाम? ये सारी मेहरबानी इमरान खान की है। हमें तो कहता था कि नया पाकिस्तान बनेगा, ये करेंगे वो करेंगे, गरीबी ख़त्म कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। मेरे मियाँ कपड़े इस्त्री करते हैं 3 मेरे बच्चे हैं, इतनी मुश्किल से गुजारा, रेंट पे मैं रह रही हूँ। क्या गरीबी देखे, नलकी अब मैं लेने के लिए आई हूँ, 10 रुपए की 15 रुपए की कर दी है। घी का आपको पता घी कितना महंगा कर दिया है? 320 रुपए का किलो कर दिया। गरीब बंदा, अब औरतें कह रही हैं कि हम हंडिया में पानी डाल के पकाती हैं, सब्जियों के छिलके पकाने शुरू कर दिए हैं औरतों ने, गरीबों ने।
ये इसने आके ये किए वो तब्दीली ये की है इसने, ये तब्दीली की है। हम तो रो रहे हैं, दिने रो रो के देखो हमारे हल्के पड़े हुए आंखों पे। इसने ये तब्दीली की है आके। क्या किया आपको सच में आपको अवाम को धोखा दिया है, इमरान खान ने धोखा दिया है। अरे हुकूमत तो मानती है महंगाई हुई है, लेकिन हुकूमत ये कहती है अवाम की कुव्वत खरीद में भी इजाफा हुआ है। बच्चों को पढ़ा नहीं सक रहे हम, इतनी फीसें बढ़ा दी हैं, इतनी किताबें महंगी कर दी हैं कि बच्चों को हम किताबें नहीं लेके। आपको सच में रोना आता है? बहुत रोना आता है, इतना रोना आता है। मियाँ मेरे कपड़े प्रेस करते, इस्त्री करते। ये तो कहता था गुर्बत खत्म कर देंगे हम, मैं आके खत्म कर दूंगा गुर्बत। कर तो रहे मैंने मेरे बच्चे कहते थे कि मामा इसको वोट दो, मैं कहती थी मुझे ये धोखेबाज लगता है। वही बात हुई है ना। क्या धोखा दिया इसने यही धोखा दिया है आवाम को। नया पाकिस्तान बनाएंगे, नौकरियां मिलेंगी, रेंट पे जो रहते हैं उनको मकान मिलेंगे। टाइम नहीं देना चाहिए हमें? वैसे 3 साल तो हैं अभी। टाइम देना चाहिए, 3 साल थोड़े हैं। तो पिछले आते सारते हर चीज पे टैक्स लगाए हैं, हर चीज पे टैक्स ही महंगाई महंगाई महंगाई। उन्होंने भी महंगाई की। वो देखे एक चीज कहूँ आपको तो ऐसा खुश करूँ, वो देखे बिजली की तारों पे कपड़े सूख रहे हैं। हुई ना खुश आप? चले, आंटी हंस रही और आंटी हंसते रहे, मुझे अच्छा लगा आपको हंसता देख के। मुझे ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती हूँ। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और हुकूमत के अदादोशुमार ये है कि हुकूमत ने सरकारी तौर पे मज़दूर की तनख्वाह यहाँ पर 750 रुपया रोज़ की उजरत उसकी यहाँ मुकर्रर की है। माली की रोज़ की उजरत यहाँ पर 1000 रुपये है, लेकिन ये सरकारी माली है। जबकि महकमा ख़जाना पंजाब ने ऑटो, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, डेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स की रोज़ की उजरत 750 से बढ़ाकर 1000 रुपये मुकर्रर कर दिया है। साथ ही साथ हुकूमत पंजाब का साथ साथ ये भी कहना है कि महंगाई में 15% इजाफा हुआ है और गरीब की उजरत में 9% इजाफा हुआ है। यानी कि महंगाई तो आगे है, महंगाई आगे है, तनख्वाह पीछे है, महंगाई आगे। तनख्वाह पीछे, महंगाई आगे। तो तनख्वाह तो वो लोग हैं ना जो अपना गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनके लिए फ़ायदा है। और जो प्राइवेट जो कामकारी हैं, दुकानदार हजरात हैं, उनके लिए तो ये फ़ायदा तो कोई नहीं है, वो तो नुकसान ही है। चीनी है वो बढ़ रही है, घी है वो बढ़ रहा है, आटा है वो बढ़ रहा है, हर चीज़ तो बढ़ रही है, महंगाई हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि 350-400 रुपये का थैला लेके जाते थे, अब जो कि 560-70 रुपये का हुआ है 10 किलो का आटे का थैला। मकसद ये है कि दिन भर जिस चीज़ पे भी बात करते हैं ना, वो एकदम बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। ये रास्ते मदीना बनाने वाले हैं कि उनका नाम बदनाम करने वाले मदीना का। इनको को ये छोड़ दें, महंगाई जो करते जा रहे हैं इनको काबू करें। मुझे तो नहीं समझ कौन सी कॉमेडी मारी बढ़ गई है, क्या हुआ? ये गरीब खाने के लिए मांग रहा है, इनको खाने रोटी चाहिए। ये मजदूर आदमी जो है जिसको मजदूरी नहीं मिल रही, मीट जो लोग काम नहीं करा रहे, घरों का काम नहीं हो रहा, रंग सफेदी नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि पैसा नहीं है लोगों के पास। मजदूर कहाँ से 700-800 थोड़े रंग सफेदियों को क्या करना है? खाने के लिए क्योंकि कुछ नहीं है ना, नौकरी तो मिल नहीं रही किसी को। तो जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही। जो जिनके पास पैसे वो तो काम नहीं ना कराएगा, तो मजदूर आदमी क्या करेगा? मांगेगा, भीख मांगेगा। मेरा ख्याल बेकारी हमसे भी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि वो जाके दाता की नगरी से बाद भीख मांग के आ जाती हैं और वो अपना खर्चा वर्चा कर लेते हैं। दुकानदारों के लिए तो नहायत ही अफसोस की बात हो गई है कि किसी के पास गाहक ही नहीं। ईद का दिन है तो बाजार सुनने पड़ोगे, कुर्बानी के ईद के दिन थे, जो गाँव कुर्बानी आती थी, अब देख लें कि अभी इन दिनों में ना लोगों के घरों के बाहर अच्छी खासी कुर्बानी के जानवर नजर आना शुरू हो जाते हैं। गाय, बकरे, भेड़ा शेड़ा नजर आता है। अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ नहीं आया, बहुत कम है। जिस गली में 15-20 गाय और बकरे होते थे ना, वहाँ 2 गायें बची हैं, बकरे कोई भी नहीं। न गायें और कोई। बकरे तो हाथ ही नहीं लग रहा, क्या बात करें, बकरे लोग कहाँ से लें? वो हुकूमत खुद कहती है महंगाई बढ़ी है, कहती है 15% इजाफा हुआ है। साथ ही साथ हुकूमत है, आपको पता ही होगा, हुकूमत है यहाँ पर मजदूर की कम से कम उजरत यहाँ पर 20,000 रुपये मुकर्रर की है, ये सरकारी तौर पे। ये गुजारा कैसे करना है गरीब बात सुनिए कि कोई बंदा ऐसा दिखा दें कि जो प्राइवेट मुलाजम हो और उसे 20,000 मिल रहा हो। हुकूमत कह रही है, वो सिर्फ कहने की हद तक है, अमल दरामद कुछ भी नहीं है। अब ये देखें ना कि महंगाई का आलम ये है कि अब इन दिनों में जो ना हर गली मोहल्ले में मतलब कि बकरे, गायें, बछड़े जो थे वो आ जाते थे। अब लोगों की खाना रोटी नहीं पूरी हो रही, ये पोजीशन हुई है कि महंगाई इतनी हो गई। अब चीनी देखें 120 रुपये किलो मिल रही है, आटा देखें कहाँ 40-35 रुपये मिलता था नवाज शरीफ के दौर में, आज 80 रुपये मिल रहा है। 80 रुपये किलो।
ठीक है, घी को देख लें आप, 150 रुपये किलो घी था, 320 रुपये किलो, 320 रुपये। अब जारी बात है वो वहाँ भी पड़ रहा है। और बेसिकली जो ना ये जो अमीर लोग हैं वो तो अपना गुजारा कर लेते हैं, बेसिकली पीस रहा है सफ़ेद पोश आदमी, गरीब जो है उसने मांग के गुजारा कर लेना है। और जुल्म कर रहे हैं ये लोग, जो ये जुल्म कर रहे हैं ना आवाम से। और इंशाल्लाह 2023 मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इलेक्शन करवाएं, इनको जूतियाँ पड़ेंगी। इनका MP है, मैंने ये PTI वालों को आए हैं बाजार में, इनको जूतियाँ मारेंगे लोग। जो इन्होंने आवाम का हाल कर दिया। तभी तो आते नहीं, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। बददुआएं दे रहे, एक सेकंड, बददुआएं दे रहे भाई। बददुआएं तो दे रहे हैं, बददुआएं इसलिए दे रहे हैं कि गरीबों के पास तो है ही कुछ नहीं। तो जो जिस बंदे के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो एक आदमी कमाने वाला है, पीछे 5 खाने वाले हैं, तो वो एक के लिए रोजी लेके जाता है, वो 5 को कहाँ से खिलाए। ठीक है, बड़ा मुश्किल गुजारा है। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोई काम नहीं है, टके का काम नहीं है, सारा दिन इधर धक्के खा खा के चले जाते हैं। शाम को बीवी देखती है कि पता नहीं बच्चा बंदा लाया है कुछ के नहीं लाया, वो अपनी जगह पे परेशान होती है, हम अपनी जगह पे परेशान होते हैं। और ये आप रिक्शे से कितने पैसे कमा लेते हैं? रिक्शे से आजकल जो हालात जा रहे हैं इसमें 500-700 कमाते हैं, कोई 200-300 का पेट्रोल लग जाता है, 200-300 में मिलता है बस। उसमें से बच्चों का दरगुजर नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वजह से गरीब आदमी जो है उसकी तो कमर ही टूट गई है, समझ ले उसको मार ही दिया इस बंदे ने ना। इमरान खान पे हमको तो उम्मीद थी ये तब्दीली लाएगा, ये तब्दीली नहीं लाया। गरीबों को मारने के लिए इतनी महंगाई की है इसने, और कोई बात नहीं है, इसने गरीबों को मार ही दिया। गरीब तो ख़त्म हो गया समझ ले। ठीक है, गरीब अपने बच्चे को रोटी नहीं खिला सकता, गरीब अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता, गरीब के लिए हर तरह की मुश्किल है। ठीक है, चलो अमीर आदमी के पास है वो तो खा लेगा किसी न किसी तरह, लेकिन आप आज सुबह क्या खा कर आए हैं? हम घर से सुबह बताऊँ खा के आए हैं। बताऊँ? हाँ जी, तो अभी दिक्कत उसी पे ही खड़े हैं। अभी दिक्कत कुछ बैंगन जो होते हैं, अच्छा बैंगन, अच्छा बैंगन जो होते हैं वो खा के आए हैं, उसके साथ कच्ची लस्सी पी के आए हैं, बस उसी पे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गरीब आदमी है ना, यकीन जाने उसकी तो कमर ही टूट गई, उसके पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये गरीब आदमी के पल्ले में यहाँ कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। गुजारा सौखा हो रहा है? मैं कह रहा ऐसा सौखा हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि सुबह शाम मैं अगर परोठे मिल रहे हैं देसी घी के, बड़े मज़ेदार। सुबह उठते साथ ही तो पहले घी नहीं है, आटा नहीं है। जी इसको सुनाते हैं हम रोज़ है, उससे क्या असर होता है? ये तो होना कि कभी उसको कोई असर ही कोई नहीं है, उससे पता ही कोई नहीं है। बच्चे का दूध पूरा हो रहा है? दूध क्या पूरा होना है, अल्लाह ताला पूरा कर रहा है इनके लिए, उसके लिए क्या है, ये तो उसका निज़ाम है अल्लाह पाक का जो चला रहे हैं। वरना खुदा की कसम रोटी वाला तो कोई साफ नहीं रहेगा, रोटी वाला कोई साफ नहीं रहेगा। जनाब मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरी नज़र पता नहीं क्यों बार बार उसी दुपट्टे की तरफ जा रही है जो यहाँ पर बिजली की तार के ऊपर लटक रहा है। पता नहीं जनाब ये क्या सीन है, नहीं फिर भी ये पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर। तो जनाब ये आज के प्रोग्राम में हमारे अवामी जज्बात हैं, अवाम के इश्यूज़ हैं, और ये अवाम के वो रियल इश्यूज़ हैं। ये क्या बात कर सकते हैं अभी, ये कुछ कह सकते हैं अभी? बोलो बताओ को दूध भी मेरा छीना हुआ तुमने, तो खुदा का वास्ता को ख्याल कर हमारा। हाँ बुब्बा पीना, अरे चले जी, मासूम बच्चा है, खैर ये यहाँ पर क्या कहे, लेकिन जाहिर बात है जो उसको पालने वाले हैं वो इस टाइम यहाँ बेचारे बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ये बच्चा इस टाइम अभी बड़ी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजार रहा है, क्योंकि अभी इसके जहन में कोई फ़िक्र फाका नहीं है, बेफिक्री की ज़िंदगी है। दूध पिएगा, सो जाएगा, खेलेगा कूदेगा, सो जाएगा। लेकिन जनाब स्ट्रगल यहाँ पर हमारी आवाम कर रही है 2 वक्त की रोटी के लिए। हुकूमत खुद इस बात को तस्लीम कर रही है, महंगाई हुई है, लेकिन उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी इक़दामात यहाँ पर क्या हो रहे हैं वो हमें भी नहीं पता। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा ताला हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।